जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पर जब मैं थी तो मेरे साथ जब हमारे जो गेस्ट उन्होंने उन्होंने ज्वाइन किया तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें की। अभी आपसे मिलवाती हूँ, मैं थोड़ा बता दूँ उनके बारे में कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार जो है वो इन्वेंशन की है उसकी, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं, और वो ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो फ्यूल एफिशिएंट कार है। और ये किस तरह फ्यूल एफिशिएंट कार है और इसके क्या-क्या जो है खसूसियात हैं, क्या डायनामिक्स हैं उसके अंदर, और क्या चीज़ें जो हैं जो होनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक कार में, ख़ास तौर से जब वो रोड पे आ रही हो, जब वो कमर्शियल होने जा रही हो, तो क्या वो सब असेंबल की गई हैं या अभी उसके लिए काम चल रहा है? या ये कहना चाहिए कि ऐसी इन्वेंशन करने का आखिर क्यों सोचा इन्होंने स्टूडेंट्स ने, ये इनसे हम पूछेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारा रोड है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, वो कहीं से मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जहाँ पे ये इतनी स्मूथली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चलें। लेकिन बहरहाल एक अच्छी हमारी यूथ की जो है इन्वेंशन है, उसको हम प्रमोट भी करते हैं, हम प्राउड भी करते हैं इनके ऊपर। तो इनसे मिलते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक कार जो है क्या करने जा रही है, कब कमर्शलाइज़ करेंगे, क्या-क्या इनके फ्यूचर प्लानिंग्स है, इस सब पे बात होगी। पहले मिलवाऊँगी आपसे इन स्टूडेंट से जिन्होंने ये इन्वेंशन की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदूस रिजवान। अस्सलाम वालेकुम सदूस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको पहले तो यू। आज के शो में, और सुबह बखैर। बखैर। अब मैं आपको मिलवाऊंगी भाई उस्मान सुहेल हमारे साथ हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मेंबर हैं, और आपको वेलकम करते हैं। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हुई सुबह आपकी? बिल्कुल फ्रेश हुई, एक्साइटेड था। अच्छा, एक्साइटेड थे आने के लिए। चलें जी, ये तो एक्साइटेड थे, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, सदूस रिजवान जो हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेंबर हैं। जी। सदूस, आपसे ही बात शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ा सा इस कार के बारे में बताइए कि ये ई कार है क्या, और किस तरह जो है हमारे रोड्स पे ये हमें मैसर होगी। ये हमारी ई कार हम लोगों ने एक एज अ प्रोजेक्ट बनाई है टेक्नोफेस्ट एफिशिएंसी चैलेंज के लिए। इसमें एक्चुअली हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे होते हैं, ऐसे कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कम से कम यूज़ हो। तो इसमें हम लोगों ने इस बार कंबशन की जगह इसमें पेट्रोल यूज़ होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई है। इसमें हम लोगों ने लिथियम आयन बैटरीज यूज़ की हैं, और हमारी जो पूरी बैटरी पैक है वो हम लोगों ने इन हाउस फैब्रिकेट किया, मतलब हमने अपनी गराज में खुद बनाया है। गुड। उसकी टेस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो हम लोगों ने खुद की हुई है। और ये हमारी कार का हमारी जो माइलेज है वो हमारी अबाउट 105 किलोमीटर पर आ रहा है। और तो इससे होता यह है कि लाइक एक यूनिट में लाइक 70 रुपीज़ में हमारी 200 किलोमीटर चार्ज ये कह लगी थी, एक दफा जब चार्ज हो जाए तो आप कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं? ये हमारी 200 किलोमीटर तक जा सकती है। ओके। और ये इसकी चार्जिंग टाइम अराउंड 2 आवर्स है। तो इट्स लाइक 70 रुपीज़ 2 यूनिट्स में हमारी 200 किलोमीटर चलती है कराची से हैदराबाद तक। कराची से हैदराबाद तक, सही। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे बात करती हूँ उस्मान। ये भी इन्होंने बताया कि ऐसा लगा कि बहुत आसान सब कुछ था, यूं सेकंड्स में हो गया ना, लेकिन जाहिर बात है ये ऐसा मैजिकल तो है नहीं। इसके लिए पूरी टीम जो है उसकी एफर्ट है। टीम मेंबर कितने आपके थे, किस तरह आप लोगों ने काम किया? क्या आप ऐसी चीज़ हमसे शेयर करेंगे जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल उसमें आई, और आसानी क्या थी? मुश्किल तो वैसे बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि ऑब्वियसली स्लीपलेस नाइट्स गुजरी हमारी बहुत ज़्यादा, और बहुत टेंशन थी एक तो सर पे। दूसरा, हमारे जो जिस कंपटीशन के लिए हम अप्रोच करते हैं उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी हमारे ऊपर बहुत होती हैं रूल बुक के हिसाब से। तो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके एक नई एफिशिएंट चीज़ को हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो अब जैसे कि हम फ्यूल एफिशिएंसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बॉडी का लाइट वेट होना और बाकी सारी चीज़ें, एंड रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसमें भी बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स हैं, या आपको ऐसी जो है वो सो कॉल्ड आप जो कहते हैं कि कुछ आप जुगाड़ लगाना, तो जो स्टूडेंट्स करते हैं। यस, तो उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी तो हम फ्यूल एफिशिएंसी को अप्रोच कर सकें, कम से कम पावर में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोड बेयर कर सकें गाड़ी पे। सही आपने, अच्छा इन्होंने कहा और आपने भी जिक्र किया फ्यूल एफिशिएंट कार है। जाहिर बात है हम सबकी यही कोशिश होती है कि इस वक्त महंगाई के दौर में जहाँ पे पेट्रोल महंगा है तो बिजली महंगी है, सारी यही हम बातें कर रहे होते हैं रोज़ के। हमारे घरों में भी यही टॉपिक है, तो आप स्टूडेंट्स भी बैठे तो यही सब कुछ जो है चल रहा है। यहाँ पे बताइए सदूस, ये सब कुछ होते हुए आपने कहा कि फ्यूल एफिशिएंसी, लेकिन ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि अफोर्डेबल होगी भी, यानी अगर ये मार्केट में आती है, और अगर आती है तो क्या हमारी पहुँच में होगी? देखिए, अभी जो हम लोगों ने गाड़ी बनाई है इसकी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने एक सिंगल गाड़ी बनाई है, खुद बनाई है, इसकी हमारी एक्सपेंस अराउंड 30 लाख है। लाइक अभी ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम लोगों ने सिंगल मॉडल बनाया है। लेकिन जब हम लोग इसको कमर्शलाइज़ करते हैं, हम लोग रोड पे लाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनाते हैं। जैसे कि हम लोग फ़र्ज़ करें हम लोग 100 यूनिट्स बना रहे हैं एक ही गाड़ी की, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होकर 12 to 15 लाख तक आ जाती है।
तो अभी It's तक like- कहाँ इंट्रोड्यूस कराया, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको कोलैबोरेट करने के लिए तैयार है? जाहिर बात है अकेले तो ये काम नहीं हो सकता, अभी एक गाड़ी है तो और गाड़ियाँ, आप बताना चाहेंगे, आप जवाब देंगे इसका? देयर इज अ थिंग कि हम पहले कंपटीशन को अप्रोच कर लें ताकि Okay. हमारी एक वैल्यू और एक बेस बन जाए। हाँ, आफ्टर कंपटीशन आप समझते हैं कि वैल्यू हो जाएगी और फिर कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी। यस, क्योंकि उनके हमारे पास एक रीज़न होगा कि वी आर जस्ट सेटिंग सम रूल्स, किसी एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम कि हम कुछ पार्टिसिपेट करके आए हैं एंड वी आर एफिलिएटेड फ्रॉम देयर, तो तभी यहाँ पे कंपनीज को एक बेस रख के या हम कुछ एक एविडेंस रखें तो ज़्यादा आसान होगा पिच करना किसी कंपनी को। बाकी कंपनीज को अप्रोच कर रहे होते हैं, जैसे आपको सुनील मंच साहब का पता है, पाक व्हील्स के जो ओनर जी 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 जी, तो उनको भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सही, और जाहिर बात है, बहुत अच्छी बात कही है इस वक्त उस्मान ने कि बस कंपनीज जो हैं जब भी अप्रोच करेंगी जब उन्हें नजर आएगा, जब आप कंपटीशन जो है विन करेंगे। अभी तो कंपटीशन में जाना है, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे बात करेंगे सुदूस के, चलें भाई टेस्ट ड्राइव की बात करते हैं। टेस्ट ड्राइव जिसने भी ली तो उसके बाद क्या लगा कि या बिल्कुल परफेक्ट हमने गाड़ी जो है वो ले आए हैं रोड पे, या इसमें अभी भी कुछ कमी बेशी है जिसे हमें पूरा करना है, लूप होल्स हैं? टेस्ट ड्राइव का अब इतना मतलब अभी इतना हमें कंफर्म नहीं है, बिकॉज क्योंकि अभी हमने बहुत सारी ऑब्वियसली टेस्टिंग की तरफ आते हैं तो बहुत सारी मसले निकलते हैं, हाँ। बहुत सारे फॉल्ट्स निकलते क्योंकि हैं। एक गाड़ी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सबसे पहले टेस्ट ड्राइव ही ली जाती है ना कि उसकी ड्राइव कैसी है, तो उस पे तो बिफोर अनवीलिंग, जब हमने अनवीलिंग की अपनी गाड़ी की तो उससे पहले हमने टेस्ट ड्राइव की थी, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए हैं, बस एक दो थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम्स रह गई हैं, तो इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करके फिर हम यहाँ से शिपमेंट की तैयारी करेंगे। तो दोस्त टेस्ट ड्राइव की अभी बात करूँगी, कहाँ से कहाँ तक लेके गए उसको, और क्या हर्डल्स आई और क्या आपको खुशी थी, बहुत एक्साइटमेंट थी कि भाई अब तो टेस्ट ड्राइव हो गई है, वाओ विवियन? नहीं, खुशी तो देखें ऑब्वियसली होती है क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके ये गाड़ी इतने कम टाइम में बनाई है। लेकिन टेस्ट ड्राइव अभी हम लोगों ने अपनी विदन यूनिवर्सिटी की है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा एरिया है इसको टेस्ट करने के लिए, उन्होंने हमें गैराज वगैरह भी दिया हुआ है, तो हमने अभी अपने यूनिवर्सिटी के रोड्स पे टेस्टिंग की। हम लोग बाहर लेके नहीं जा सकते, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ये बहुत वही मुश्किल हो सवाल जाता है, ये वही बात है। हमारे नाज़रीन इससे एग्री करेंगे कि जो मैंने शुरू में कहा कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, क्या हमारे स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को फोकस किया कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इस तरह आएगी? भाई अच्छा, इसका एक नाम भी है, आप खुद नहीं बता रहे, इसका नाम आप लोगों ने कोई खास नाम रखा है, आज़ाद ई के नाम से ना, यानी कि आज़ाद इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये आज़ाद इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या कॉन्सेप्ट है आज़ाद नाम रखना? बेसिकली जो हमारे टीम लीड हैं आरम बिन खलील, उनका एक आइडिया था कि अब एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं हम, तो ऑब्वियसली और हम जो है वो महंगाई की कैद में रह रहे हैं, तो उसके पीछे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि हम एफिशिएंसी अप्रोच कर रहे हैं तो सस्ते से सस्ती जो है वो लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करें। तो इस जो महंगाई का कैद है इससे आज़ाद करने के लिए लोगों को हमने इसका नाम आज़ादी रखा है। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। और इससे सबसे बड़ी चीज़ कि भाई आपके फ्यूल का जो हर वक्त रहता है, चार्जेस बढ़ रही हैं और मुश्किल आ रही है, अब क्या करें, नहीं जाना, और ख़ासतौर से अच्छा ये ज़्यादा आप समझते हैं कि जब ये गाड़ी आएगी मार्केट में या कमर्शलाइज आप लोग करने जाएंगे तो ये स्टूडेंट्स जो हैं इसको अप्रोच करेंगे ज़्यादा, उनके लिए वो है, या सब जो ऑडियंस है आपकी कौन किसको फोकस करके बनाई गई है? ये हम उन लोगों के लिए मतलब जो हमारे नॉर्मल पाकिस्तानी पीपल हैं जो जिनको ट्रैवलिंग में बहुत मसला आता है, या जो पेट्रोल अफोर्ड करते करते जो है अपने घर के खर्चे जो है वो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या अपनी ज़रूरियात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल दे डोंट नो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं लेकिन इतनी ज़्यादा आम नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल कंबस्शन बाइक्स चला रहे होते हैं। तो बाइक के अलावा जो हमने एक चीज़ देखी कि एक स्पेशियस चीज़ लोगों की फैमिलीज ट्रैवल करती हैं, तो बाइक इज़ नॉट लाइक सेफ। स्पेशियस भी है ये गाड़ी? जी स्पेशियस भी है। अभी तो हमने 2 सीटर बनाई है, वी आर अप्रोचिंग टू 4 सीटर के एक प्रॉपर मॉडल तैयार हो जाए और बाकी जो है वो एक कैरेज भी हो जाए कि बहुत सारा लोड बेयर कर सके विद द फ्यूल एफिशिएंसी। अच्छा सुदूस, क्योंकि गाड़ी की बातें वरना होता ही है कि लड़कों को ज़्यादा शौक होता है लेकिन लड़कियां नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे इतनी जल्दी जो है फ़ौरन रिप्लाई नहीं करी, तो आपसे ये वाला मैं सवाल करूंगी कि आपने अभी स्टार्ट में कहा कि इसकी जो कॉस्ट है वो 30 लाख आई है और अभी ये कोशिश की जा रही है जब आगे जाके इसको ज़्यादा गाड़ियाँ बनेंगी तो जाहिर सी बात है प्राइस जो है थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी और एक आम आदमी की पहुंच में होगी। तो क्या अगर एस्टिमेट लगाएं तो कितने तक की ये गाड़ी होगी और किस तरह हम लोग जो हैं वाकई हम खरीद सकेंगे? वो लोग जो ख्वाब देखते हैं
गाड़ी खरीदने का, वो ई कार जो है वो खरीद सकें। लेकिन अभी अगर हम लोग एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं, आपने ऑब्वियसली मैंने वो तो बताया आपने कि वो बताया, महंगा हो वो तो जाता है। भाई बहुत महंगा, लेकिन मैं जब नहीं हम ले लोग इसको सकती। कमर्शलाइज करते हैं तो ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट हाफ हो जाती है। बिकॉज जब आप लोग बल्क में, हम सबको पता है, हम लोग बल्क में लेते हैं तो हम लोग को बहुत सस्ती पड़ती हैं कुछ चीज़ें। हम लोगों ने मोटर ली, हम लोगों ने इसकी बैटरी ली, हम लोगों को बहुत एक्सपेंसिव हुआ, इसलिए कि हम लोगों को क्योंकि वो सिंगल single चीज़ units चाहिए। से सारे। जब हम लोग ज़्यादा लेते हैं तो हम लोगों को बहुत कम प्राइस में सब कुछ मिल जाता है। और फिर आप लोग वही, आपने बात कही कि हमारी रोडों पे चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी, तो इसमें हम लोगों ने अपने रोडों को ही मद्देनज़र रखते हुए ये गाड़ी बनाई है सही। कि इसमें जो जितनी भी हम लोग खराबियां देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बाहर की रोडों पे चल सकती है कि नहीं चल सकती, वो कराची को अफोर्ड कर सकती है नहीं अरे कर वैसे सकती। मैं बताऊं, कराची में तो चल सकती हैं। मैं माशाल्लाह देख रही हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बसेज हैं बड़ी बड़ी, वो हम रोड्स पर हैं। बहुत शुक्रिया सुदूस आपका, और बहुत शुक्रिया आपका उस्मान कि आप दोनों इस प्रोग्राम में आए। और आपका आगे के लिए मैं यही कहूँगी कि जो आप कंपटीशन में जा रहे हैं, अल्लाह करे कि आप उसे विन करें। जब विन करके आएंगे फिर से मैं आपको अपने प्रोग्राम में बुलाऊंगी। इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट, आपका भी और आपका भी। और यहाँ पे नाज़रीन आपको ये कहूँगी कि जब हमारा फ्यूचर हमारे सामने बैठा हो और इस तरह की बात कर रहा हो जिसमें उन्होंने इन्वेंशन की हो, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपकी खुशी जो है संभाले नहीं संभलती। और मैं भी इसी तरह इनके साथ दुआगो भी हूँ और खुश भी हूँ। यकीनन आप भी जब देख रहे होंगे तो आप लोगों को भी इंतजार होगा कि जल्द ये कंपटीशन जीत के आएँ और ये गाड़ियाँ हमारी पहुँच में भी हों। तो यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे जब वापस, तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें और बहुत सारे गेस्ट होंगे हमारे साथ। आप भी रहिएगा हमारे साथ।